आज हम आपको गुजरात की उस मैजिक सीट का राज बताएंगे जिस पर जो पार्टी जीत हासिल करती है उसी पार्टी की गुजरात में सरकार बनती है। तो शुरुआत पहली बड़ी खबर से। गुजरात चुनाव से जुड़ी पहली बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से। चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस में कशमकश जारी है। आज सीआईसी की बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि कांग्रेस 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी हो क्यों रही है। हमारे जो लिस्ट है ना, पहले ही किया जाता तो कुछ सीटें छोड़ी जाती उनके लिए, इसलिए हमने रोक रखा है। डिस्कशन हो चुका है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन जल्दी। सर कितनी 182 सीटों में मंथन हो चुका है। अच्छा 182 सीटों पर मंथन हो चुका है, क्योंकि एनसीपी और जेडीयू हमारे संपर्क में है, बातचीत चल रही है। अगर उनसे अलायंस हो गया तो उसके हिसाब से सीटों को हमें छोड़नी पड़ेगी। तो अशोक गहलोत को आपने सुना जो बता रहे थे कि गुजरात में जेडीयू और एनसीपी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और इसी वजह से कुछ सीटें उन्हें छोड़नी पड़ सकती हैं। लेकिन इंडिया न्यूज को सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट डिले होने की एक वजह और है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर समर्थकों को कुल 25 सीटें देना चाहती है, जबकि ये दोनों 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर पेच इसी बंटवारे की वजह से अटका हुआ है। दरअसल भले ही गुजरात के अंदर कांग्रेस ने समीकरण का फॉर्मूला बना लिया हो, लेकिन उसकी शर्तों पर अभी भी लागू करना या उनको फाइनलाइज करने की चीजें बाकी हैं। सूत्रों के हिसाब से यह खबर है कि लगातार अल्पेश ठाकुर हो या हार्दिक पटेल, वो लगातार अपनी सीटों में इजाफा चाहते हैं। हार्दिक पटेल करीबन 25 सीटों पर अपने दावेदार चाहते हैं, वहीं अल्पेश ठाकुर की डिमांड 15 की है। हालांकि कांग्रेस दोनों को ही करीबन 25 सीटें देने के लिए राजी है, लेकिन इससे ज्यादा कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हार्दिक पटेल ने ऐलान किया था कि वो 18 नवंबर को मेहसाणा में एक बड़ी रैली करेंगे, लेकिन खबर है कि कांग्रेस के 7 सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा होने की वजह से मेहसाणा की रैली भी अब तक अटकी हुई है। खबर यह भी है कि मेहसाणा प्रशासन की तरफ से भी अभी इस रैली को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों की जो माथापच्ची है वो तो चली रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने इस बार भी अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। जो पहली लिस्ट है उसमें 182 में से 70 सीटों के लिए कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है उनमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से उम्मीदवार हैं। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल मेहसाणा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वाघानी भावनगर पश्चिम से चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी ने इस लिस्ट में सिर्फ एक सिटिंग एमएलए की टिकट को काटा है। ये एमएलए हैं वर्षाबेन दोषी बड़वाड़ से। इस लिस्ट में बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए 5 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल किए हैं। साथ ही 5 महिलाओं को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। जातिगत हिसाब से अगर देखिएगा तो 70 सीटों की बात करें तो इस लिस्ट में किस समाज को कितनी सीटें मिली हैं वो आपके सामने है। पाटीदार समाज से 15, ठाकुर से 8, ब्राह्मण से 2, जैन से 2, एसटी से 11, एससी से 3 और ओबीसी से 26 उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन 15 पाटीदार समाज से भी उतारे गए हैं पहली लिस्ट में। यह बहुत अहम है।